श्री गोविंद देव जी को जो प्रिय भक्त हैं उनके लक्षण क्या हैं? किमुताधोक्षज प्रिया, अधोक्षज भगवान को जो प्रिय हैं भक्त, उनके भीतर कौन कौन से लक्षण होते हैं जिस पर ठाकुर जी रीझ जाते हैं? कल उस पर चर्चा हो रही थी। तो ये प्रश्न किया है राजा निमि ने और उत्तर दे रहे हैं हरि नाम के योगेश्वर। 9 योगेश्वर हैं। अब मैं पूरी विस्तार से योगेश्वरों के बारे में क्या बताएं, भक्ति पथ यूट्यूब चैनल पर कथा भी है 3 दिन पुरानी भी, उसमें आप सुन लीजिएगा तो एक एक विषय समझ आ जाएगा। तो हरि नाम के जो योगेश्वर हैं उनसे पूछा गया कि ब्रूते यरलिंगैर भागवत प्रिय, ठाकुर जी को जो प्रिय भक्त हैं उनके बारे में मुझे बताइए। ठाकुर जी को कौन प्रिय होता है? तो यहां पर 4 प्रकार के भक्त बताए थे कल, उत्तम, मध्यम, साधारण और निर्गुण। ये 4 भक्त होते हैं। उत्तम भक्त के लक्षण बहुत सूक्ष्म रूप से बता दूं। उत्तम भक्त का लक्षण होता है सब में भगवान को देखना, सब में राधा गोविंद देव को देखना, और जब श्री राधा गोविंद देव को देखे तो सबको उनमें देखना। समझ में आ रही है बात? जब पूरे विश्व को देखो तो पूरे विश्व में यही विचार रखो कि इसमें भी श्री राधा गोविंद देव प्रभु हैं, इसमें भी मेरे श्री राधा रमन लाल जी हैं, इसमें भी श्रीनाथ जी हैं, सब में ठाकुर जी को देखो। और जब ठाकुर जी को देखो तो अपना सारा परिवार, सारा संसार, अपने भाई बंधु मित्र प्रिय सखा, सबको उन्हीं में देखो। पूज्य पिताजी महाराज एक पद गाते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। वहां पर एक भाव आता है, नाथ तू अनाथ को। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत सावधानी से सुनिएगा। नाथ शब्द का अर्थ क्या है? नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी, मेरे रक्षक, केवल मेरे रक्षक, उसको नाथ कहते हैं। नाथद्वार में श्रीनाथ, श्री यानी कि श्री किशोरी जी, श्री यानी श्री राधा जी, उनके नाथ ठाकुर जी विराज रहे, श्रीनाथ। नाथ का मतलब होता है स्वामी। ठाकुर जी के प्रत्येक नाम के आगे या तो लाल लगाते हैं हम लोग, या फिर नाथ लगाते हैं। नाथ का मतलब क्या है? नाथ शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का कोई ऊपर ना हो, किसी के माता पिता ना हो, किसी का कोई स्वामी ना हो, वो किसी को नाथ कह करके बुलाता है। और ठाकुर जी को निरंतर नाथ ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई है ही नहीं, आप ही केवल हमारे हो। नाथ तू अनाथ को, अगर तुम अनाथ के नाथ हो तो हे प्रभु अनाथ कौन मोसो, मेरे समान अनाथ कौन होगा? मेरे ख्याल से दूसरे दिन की कथा में श्री कुंती जी की स्तुति का स्मरण किया गया था, और कुंती अपनी स्तुति में केवल एक भाव कहती है, जिस भाव को कहते ही द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो जाते हैं। वो कहती है त्वयैव नाथेन। कुंती कहती है केवल आप ही मेरे नाथ हो, बाकी संसार में कोई मेरा नहीं है। मेरा कहने योग्य यदि कोई है ठाकुर जी तो केवल आप हैं और कोई मेरा नहीं। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, आरत हर तो सो, तू दयालु दीन हो, तू दान हो
भिखारी हो प्रसिद्ध पात की। तू पाप पुंज हारी तू दयालु दीन हो। कितने दयालु हैं ठाकुर जी। उनकी दया की पराकाष्ठा का क्या उल्लेख करूं आपके आगे। श्री जगन्नाथ भगवान का एक भक्त हुआ मुस्लिम खानदान में। उसकी मां ब्राह्मण थी लेकिन पिताजी मुस्लिम थे। पिता का नाम याद नहीं मुझे, लेकिन पुत्र का नाम जो जगन्नाथ जी का भक्त था उसका नाम था साल बेग। उस साल बेग की मां का हरण करके ले गए थे उसके पिताजी और हठ पूर्वक जबरदस्ती उनको गर्भवती किया। सालबेग की मां रात्रि में अपने प्राणों को त्यागने के लिए समुद्र में कूदने लगी। तब मन में विचार करने लगी कि मेरे गर्भ में एक नन्हा सा बालक है। मेरा जीवन नरक बना दिया भले ही मेरे पूर्व कृत्यों ने, लेकिन मैं अपने बालक को एक श्रेष्ठ भक्त बना करके अपने इस जीवन को सुखद बना सकती हूं। तो उस मां ने धैर्य धारण करके उस बालक को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया, पिता ने नाम रखा सालबेग। पिता का नाम था कालबेग, उसने अपने पुत्र का नाम रखा सालबेग। जगन्नाथपुरी से 700 कोस दूर रहते थे। मां रोज अपने पुत्र को सुबह उठाती और जगन्नाथ जी के कभी नेत्रों का वर्णन करती, जगन्नाथ जी के स्वरूप का वर्णन करती, जगन्नाथ जी के रथ का वर्णन करती, जगन्नाथ जी की यात्रा का वर्णन करती, भात का वर्णन करती। उसको सुबह शाम श्री जगन्नाथ जी की कथा सुनाती। बालक खूब अच्छी उम्र को प्राप्त हो गया, 11-12 वर्ष का हो गया, लेकिन आज तक उसने जगन्नाथ जी नहीं देखे। लेकिन जगन्नाथ जी की कोई बात उससे पूछ लो उसको सब याद है। एक दिन सालबेग अपने घर की छत पर बैठा था तो चारों तरफ से उसके गांव के लोग सामान बैलगाड़ियों में रख करके जा रहे थे। उसने मां से पूछा, मां ये सब कहां जा रहे हैं? मां के नेत्र सजल हो गए। बोले, तेरे प्राण प्रियतम श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दर्शन करने जा रहे। सालबेग का शरीर कंपायमान हो गया, अपनी मां के चरणों में रुदन करने लगा। मां मुझे आज्ञा दो ना, मैं जाऊं ना, मैं अपने प्रियतम को देखना चाहता हूं। वो विशाल नेत्र वाले श्री जगन्नाथ प्रभु को एक बार अपने नेत्रों से निहारना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं वो किस प्रकार गजगामिनी बनकर के एक जैसे गजेंद्र निकलता है अपने भवन से, उस प्रकार वो कैसे निकल करके रथ यात्रा के लिए आते हैं। मैं अपने नेत्रों से अनुभव करना चाहता हूं। मां मुझे आज्ञा दो ना। सालबेग की मां ने कहा, बेटा यदि तू गया तो तेरे पिता तू जानता है वो कैसे, तेरी अनुपस्थिति में हो सकता है कि मुझे जीवित भी ना छोड़े। इसलिए बेटा तू यहीं बैठ करके स्मरण कर। सालबेग अपनी घर की छत पर बैठा और जगन्नाथ मंदिर जिस दिशा में हूं उस दिशा में बैठ गया और नेत्र बंद करके मां ने जैसा स्वरूप जगन्नाथ जी का बताया वैसे स्वरूप का अनुभव करते हुए सालबेग एक उड़िया भाषा में स्तुति गाता है। अहि नील शैल प्रबल मत्तावरण प्रबल मत्तावरण मोआरत नलनी बनकुकर दशन अहि नील शैल प्रबल मत्तावरण प्रबल मत्तावरण मोआरत नलनी बनकुकर दशन अहि नील शैल।
अहिनील शैल प्रबल मत्तावरण। संबोधन सुनिएगा, ये एक भक्त ही ऐसा संबोधन दे सकता है। वो कह रहा है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ। जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं तो आपने कभी देखा वो कैसे आते हैं? ये दोनों भुजाएं जो हैं वो सब पंडा पुजारियों के कंधे पर रख लेते हैं, सब उनको ऐसे कंधा दे देते हैं और कंधे पर रख करके और फिर आगे की ओर, फिर पीछे जाएंगे, फिर ऐसे घूमेंगे, फिर ऐसे पूरे, मतलब जैसे हाथी उतर के आता है, सीढ़ियों से कूद कूद के उतर के आते नीचे। साल्वेग कह रहा है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मोआरत नलनी बनकु कर दर्शन। मेरे पूर्व जन्म के कोई पाप होंगे कि मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा। अरे मतवाले हाथी, जिस प्रकार हाथी कमल के वन को देख करके, कमल की कुंजों को देख करके अपनी सूंड से उनको रौंद देता है, ऐसे ही मेरे आरतों को, मेरे पापों को आकर के, हे जगन्नाथ जी आप दूर कर दीजिए, मुझे अपना दर्शन करा दीजिए। बंधुओं, श्री जगन्नाथ भगवान श्री मंदिर से निकल करके रथ में आकर के बैठे और उसी समय कानों में ध्वनि जाने लगी साल्वेग की स्तुति की। सुभद्रा जी का रथ चला गया, बलदाऊ जी का रथ चला गया। जैसे ही लाखों की तादाद में भक्तों ने श्री जगन्नाथ जी के रथ को खींचना शुरू किया, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। त्राहिमाम त्राहिमाम, पूरे जगन्नाथपुरी में हाहाकार मच गई। आज जगन्नाथ जी का रथ नहीं बढ़ रहा। हाथी बुलाए गए, हर प्रकार का प्रयास राजा ने किया, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ तस से मस नहीं हुआ। सब लोग घुटने के बल हाथ जोड़ करके श्री जगन्नाथ के सामने बैठे हैं। राजा ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु कोई अपराध हमसे हो गया, आज आपका रथ आगे नहीं बढ़ रहा। जगन्नाथ जी ने राजा के हृदय में स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि आज मुझे भक्त नहीं दिखाई दे रहे मेरी इस रथ यात्रा में। बोले भक्त नहीं दिख रहे? आप जहां तक नजर घुमाओ प्रभु तब तहां तक भक्त खड़े हैं और आप कह रहे हो भक्त नहीं दिख रहे। बोले नहीं, आज मुझे कोई नहीं दिख रहा, मेरा केवल साल्वेग मुझको दिखाई दे रहा है। और जब तक वो आकर के मेरे रथ को स्पर्श नहीं करेगा, आज मेरा रथ नहीं बढ़ेगा। साल्वेग को बुलाने के लिए राजा ने पालकी भेजी। सेना गई, पालकी गई, पुंडा पुजारी गए, साल्वेग को उसके घर से लेकर के आ रहे हैं। अर्धरात्रि का समय, लाखों लोग आश लगाए बैठे हैं जगन्नाथ जी का रथ कब बढ़ेगा। और उन लाखों करोड़ों लोगों के मध्य से साल्वेग जैसे ही पालकी में होकर के वहां पहुंचा है, वर्णन आता है रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ भगवान बिना किसी सहारे के झूमने लगे। ठाकुर जी का विग्रह वहीं पर मचलने लगा। राजा को माने आदेश कर रहे हो कि मेरे हृदय की तपन तभी बुझेगी, इस साल्वेग को कहो दौड़ करके आवे और मुझे अपने हृदय से लगा ले। साल्वेग दौड़ करके गया, जाकर के श्री जगन्नाथ भगवान के विशाल स्वरूप को अपने अंक में जैसे ही भरा है, जगन्नाथ जी का रथ वहां से बढ़ चला है। ऐसा कोई कृपालु, है ऐसा कोई दयालु? एक म्लेच्छ खानदान में जन्मे बालक की एक मंगलमयी छोटी सी स्तुति को सुनकर के जगन्नाथ भगवान ने अपने वर्ष भर के सबसे बड़े उत्सव को रद्द कर दिया। वो आएगा तो करूंगा उत्सव, नहीं तो नहीं करूंगा। ठाकुर जी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु। तो उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? उत्तम भक्त का लक्षण है वो सब में भगवान को देखता है, और जब भगवान को देखता है तो सबको भगवान में देखता है। आप ही मां हो, आप ही पिता हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो। आज पूज्य पिताजी के पदों का स्मरण खूब हो रहा है। ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है। बंधुओं, इस पद को जाकर के श्री गोविंद देव जी को देखते हुए गाइएगा। आप हमें किस 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 शर्त पर मिलोगे हमको?
ठाकुर जी हमको किस शर्त पर स्वीकार करेंगे? ना तो रूप है, ना तो हमारे पास रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। हमारे वृंदावन के एक अद्भुत वक्ता भी हुए एक समय के, और बड़े अच्छे रचयिता हुए, श्री बिंदु जी महाराज। उनका ये पद है, नफरत है जिनसे तुम्हें सदा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूं पड़ा। नफरत है जिनसे तुम्हें सदा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूं बधा। उन्हीं अब गुणों में मैं हूं बधा। है कुटिलता है, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है, ना तो रंग है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए प्रत्येक दिन। मैं तो मानता हूं लाल जी अपना स्पर्श देते हैं, अपने गालों का स्पर्श देते हैं, भुजाओं का स्पर्श देते हैं, चरणों का स्पर्श देते हैं, अपनी सेवा कराने को देते हैं, अपनी कथा कहने को देते हैं। कितनी कृपा है हमारे ऊपर। कभी विचार कीजिए, ठाकुर जी ने इतना भी हमको अनुभव, इतनी भी कृपा ना की होती। मैं तो अपनी कथा में कहता हूं कि आप यदि रोज अपने ठाकुर जी के सामने 10 मिनट बैठते हैं और किसी दिन बहुत व्यस्तता के कारण आप 10 मिनट भी ना बैठ पाओ, तो ये मत सोचना कि आज बहुत व्यस्त था, मैं ठाकुर जी के समक्ष नहीं बैठ पाया। ये विचार करना मुझसे अपराध क्या हुआ कि ठाकुर जी ने अपने आगे भी नहीं बिठाया आज। अगर ठाकुर जी अपनी सेवा प्रत्येक दिन दे रहे हैं, अपना सन्मुख आपको रोज प्रदान कर रहे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। तो उत्तम भक्त का लक्षण सब में भगवान को देखे और भगवान को सब में देखे। मध्यम भक्त का लक्षण क्या है? ईश्वरे तद्धीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यक करोति समध्यम। ठाकुर जी से तो प्रेम करे, ठाकुर जी के भक्तों से, ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले संतों से मैत्री करे। जो लोग धर्म आध्यात्म को जानते नहीं हैं ऐसे लोगों पर कृपा करे, और जो धर्म आध्यात्म की मजाक उड़ाते हैं ऐसे लोगों की उपेक्षा करे। ये मध्यम भक्त का लक्षण है। तीसरा, साधारण भक्त का मतलब क्या, अर्थ क्या है? बोले अर्चयामेव हरये पूजाम यश श्रद्धये हेतये। बोले वो ठाकुर जी की केवल अर्चना में ही उसकी रुचि रहती है। मैं कितना सुंदर सजा दूं, कितना सुंदर ये कर दूं, लेकिन ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के संतों से मिलने में, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। ऐसे भक्त को क्या कहा जाता है? साधारण। लेकिन ये तीनों ही हरि प्रिय नहीं है, ठाकुर जी के प्रिय नहीं है। ठाकुर जी का प्रिय कौन है? तब कहते हैं न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदैवैक निलय स वै भगवतोत्तमः। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव। जिसके हृदय में ठाकुर जी से कुछ भी मांगने की कभी कामना प्रकट ना हो, संसार की वस्तु ठाकुर जी से कभी ना मांगे, मांगे तो ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगे, आप मिल जाओ। जो ठाकुर जी से कभी कोई कामना ना करे, और सबसे बड़ी बात वासुदेवैक निलय, अपने शरीर को अपना शरीर ना मान करके ठाकुर जी का निलय यानी कि घर माने। मेरा शरीर क्या है? बोले ठाकुर जी का घर है। मेरे हृदय कुंज में श्री राधा गोविंद देव विराजेंगे।
मेरे हाथों का कृत्य, मेरे चरणों का कृत्य, मेरे नेत्रों का दर्शन, कानों का श्रवण, जीव का बोलना, सब कुछ मेरे हृदय में विराजमान ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए है। ऐसे विचारधारा से जो जीता है कि मुताधोक्षज प्रिया, वो ठाकुर जी के प्रिय है। लाल जी कहते हैं वो मुझे अति प्रिय है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो दो बातें याद करनी है। पहली बात तो अपने हृदय में ठाकुर जी से कभी कुछ मांगने की इच्छा प्रकट ना हो, और दूसरी बात, ये शरीर ठाकुर जी का निलय है, घर है, उस प्रकार से इस शरीर का भरण पोषण किया जाए। तो ठाकुर जी कहते हैं वो मुझे प्रिय है, वो मेरा प्रियतम है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाति सज्जते स्मिन्नहं भावो देहे वै स हरिप्रिया। जिसके भीतर उच्च कुल में जन्म लेने के बाद में अहम नहीं आता और एक नीचे कुल में होने का भी उसको कष्ट नहीं होता, वो सर्वभूत सर्व रूप में समान रहता हो। एक ठाकुर जी की एक वैष्णव भक्त हुई, उनका नाम क्या था पता है? ताज बेगम, अकबर की पत्नी थी। अकबर के साथ पहली बार गोवर्धन पधारी, और जैसे ही गोवर्धन पधार करके उसने पहली बार श्रीनाथ जी का मंगलमय दर्शन किया, ऐसा वर्णन आता है कि गोस्वामी श्री विठलनाथ जी की कृपा पात्र थी वो। श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी श्री विठलनाथ जी, जिन्होंने श्रीनाथ जी के स्वरूप का श्रृंगार वर्धन किया, उनसे दीक्षित थी ताज बेगम। उन पर कृपा की थी स्वामी गोस्वामी श्री विठलनाथ जी ने। तो अंदर जाकर के दर्शन करने का तो नहीं था, उनको अनुमति नहीं थी। तो श्रीनाथ जी के बाहरी द्वार से ही ताज बेगम को श्रीनाथ जी की छवि दिखाई गई। दूर खड़े खड़े जैसे ही ताज बेगम ने देखा, जैसे ही कपाट खुले, उर्द बाहु, दूसरी भुजा कमर पर रखे हुए, नीचे नयन है, श्रीनाथ जी के मंगल में स्वरूप का दर्शन किया, मेरो मन गिरधर छवि पे अटिक्यो। श्री कृष्णदास जी का यह अद्भुत भाव है, मेरो मन। भाव से गाइए सब लोग, जितने भी लोग यहां बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहां पर एक और बात ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, जिसके भीतर कभी भी अहम भाव नहीं होता वो मेरा प्रिय है। मतलब जिसको कभी शर्म नहीं आती हो, मेरी भक्ति करने में किसी भी प्रकार की विचारधारा उसके मन में ना रहती हो, वो सब कुछ भूल करके मेरा भजन करता हो, वो मेरा प्रिय है। तो इसलिए सुबह सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव, भागवत जी का जन्मोत्सव मनेगा, गोविंद देव जी की शरण है। प्रेम से भाव से गाओ। श्री गिरधर लाल जी विराज रहे हैं, कृष्णदास जी का ये भाव, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट। वैसे तो ये भाव कृष्णदास जी ने एक वैश्या के लिए गाया था, लेकिन ताज बेगम की भी यही स्थिति है। उसने जैसे ही ठाकुर जी के मंगल में स्वरूप को देखा है, वो देखती रह गई ठाकुर जी को। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के,
ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारु गढ़ ठट क्यों मेरो मन, चिबुक मेरो मन चिबुक चारु गढ़ ठट क्यों मेरो मन, ठट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पेट क्यों मेरो मन, गिरधर। श्री गोवर्धन नाथ की। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास जी एक संकेत कर रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा। कृष्णदास जी कह रहे हैं कि आपने तो गोविंद देव जी को अपना लिया, लेकिन गोविंद देव जी ने आपको अपनाया ये पता कैसे चले। सजल श्याम घन वरण लीन है, ठाकुर जी ने आपको अपना मना लिया है, ये आपको पता कैसे चले। बोले फिर चित्त अनत न भटक्यो, फिर आपका चित्त आपका मन किसी और में लगेगा ही नहीं, कहीं और भटकेगा ही नहीं। अगर कहीं और मन लगना बंद हो जाए तो समझ लो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया। गोविंद देव जी का दर्शन करने के बाद भी जयपुर की कचौड़ियों पर मन मचल रहा है तो समझो कि अब भी गोविंद देव जी ने स्वीकार नहीं किया है। गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद भी राजस्थान के चटपटे भोजन की ओर मन तुम्हारा बहुत विचलित हो रहा है तो समझो अब भी कहीं ना कहीं रुक रहे हो। गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद भी आमेर का किला देखने की इच्छा हो रही है, नाहरगढ़ और ये कौन कौन से गढ़ देखने की इच्छा हो रही है, इनमें मन अटक रहा है तो समझो अब भी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। मंदिर में जाओ, लाल जी के सामने खड़े होकर के सुध बुध खो के खड़े हो जाओ, भूल जाओ क्या समय हुआ है, कहां जाना है, कब आए, अपने अपने देहाभिमान से शून्य जब हो जाओ तब समझना ठाकुर जी ने हमारा वरण कर लिया है। मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन। लोग पूछते हैं ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या, हम क्या अर्पित करें। ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है, आप ही सबसे प्रिय हो।
मैं ठाकुर जी का सबसे प्रिय हूं। किसी और वस्तु को देकर के ठाकुर जी को मैं ये बताता हूं कि मैं खुद को नहीं दे सकता, इसलिए ये दे रहा हूं। खुद को न्यौछावर कर दो। कृष्णदास जी से पूछा क्या दें ठाकुर जी को? कृष्णदास जी ने स्पष्ट कह दिया, कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, कृष्णदास किए प्राण, अपने प्राण न्यौछावर कर दो। कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, कृष्णदास कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, कृष्णदास किए कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, कृष्णदास यह तन जग सिर पट क्यों, 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 मेरो मन गिरधर छवि पैट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पैट, मेरो मन गिरधर छवि पैट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे, गिरधर छवि ताज बेगम श्रीनाथ जी के मंगलमय स्वरूप को देखती है और मानो देखती रह जाती है। ताज बेगम ने कई पद लिखे। अच्छा, जब प्रेम अनंत हो जाता है ना, तो प्रेम कैसे निकलता है? शब्दों से निकलता है। हमने प्राचीन काल के भक्तों में यही तो पाया। जब भक्ति शतक आया था हमारे भारत में, 100 वर्ष तक केवल भक्ति हुए थे। और हमको कभी कभी लगता है महाराज जी कि भक्तों पर तो ठाकुर जी खूब कृपा, अकबर पे भी खूब कृपा थी ठाकुर जी की। उसको कितने संतों के दर्शन हुए, स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन, उसको विठलनाथ जी के दर्शन, उसकी पत्नी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी भक्ता, कितनी कृपा की ठाकुर जी ने अकबर पे भी। तो भक्ति शतक आया था, उस समय खूब भक्त हुए थे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रेम जब अनंत हो जाता है तो शब्द बन करके निकलने लगता है। और उन्हीं शब्दों को इस प्रकार से अष्ट सखाओं ने, मीराबाई ने, सब वैष्णवों ने लिख करके गाया है। ताज बेगम ने भी खूब पद गाए ठाकुर जी के लिए। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी बदनाम भी सहूंगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं हूं न रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी बदनाम भी सहूंगी। वहां पे एक भाव आता, हूं तो मुगलानी, हाँ, हूं तो मुगलानी, मैं हूं तो एक मुगल शासक की पत्नी, हूं तो मुस्लिम हूं, नमाज हूं भुलानी, ऐसे करके बहुत अच्छा पद है। बहुत सुंदर सुंदर पद श्री आज भी उनका स्थान बना हुआ है हमारे ब्रज में, गोकुल के पास में, वहीं पर उनकी समाधि भी है ताज बेगम की। तो
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, ना जाने किस गुण पर वो रीझ जाए, लेकिन जिस पर वो रीझते हैं वो खुद ही बता रहे हैं। यहां पे वो क्या कह रहे हैं, स्पष्ट कहते हैं, बोले मेरे से कोई कामना ना करे, अपने शरीर को मेरा घर समझे और उसको उसी प्रकार से मेंटेन करे। खाना पीना, उठना बैठना, सोना। स्वामी श्री राम सुखदास श्री भागवत के बड़े अद्भुत वक्ता परम पूजनीय श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे कि प्रातःकाल उठ करके शौच आदि के लिए निवृत्त होना भी भक्ति है। किस भावना से जाओ शौच के लिए, मेरे भीतर ठाकुर जी विराज रहे हैं। जिस प्रकार मंदिर में ठाकुर जी विराजते हैं, सेवा बाद में करते हैं, झाड़ू से पहले मंदिर साफ करते हैं, ऐसे ही मेरे हृदय में ठाकुर जी विराज रहे हैं। मैं अपने शरीर को शुद्ध करके ठाकुर जी के मंदिर को स्वच्छ रखूं। इस भावना से शौच जाना भी एक भक्ति है, श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे। तो वासुदेवैक निलय, अपने शरीर को ही ठाकुर जी का घर समझो। ऊंचे कुल में जन्मे हो तो अभिमान मत करो, नीचे कुल में जन्मे हो तो उसका दुख मत मनाओ। नवर्णाश्रम जाति भी, वर्णाश्रम जाति का उसके अंदर कोई जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। जो हरि का है वो हरि का है, उसमें जाति पाति कोई काम नहीं आती। स हरे प्रिय, वो मेरे प्रिय है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। इस प्रकार से यहां पर राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए हरि ने उत्तर में ये 4 भक्त बताए। आगे राजा ने प्रश्न किया कि ठाकुर जी की माया क्या है, मुझे माया के बारे में बताइए, ये माया किसे कहते हैं। तब यहां पर अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया, एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्यकारिणी। माया किसे कहते हैं, उत्पत्ति, पालन और प्रलय, इसी को माया कहते हैं। मतलब हमारा जन्म से मृत्यु तक सब माया ही माया है, ये माया ही है, इसी को माया कहते हैं। आज हम जहां जॉब करते हैं वहां बहुत प्रशंसा हमें मिल गई तो प्रशंसा को माया ही समझना, क्योंकि प्रशंसा आपको उसकी तरफ और आकृष्ट करेगी, उसकी तरफ और बांधेगी। परिवार के सब बंधुजन बहुत प्रेम करने लग जाए ना, और परिवार में आपकी और आसक्ति बढ़े, उसको भी माया ही समझना। मतलब कोई भी संसार की वस्तु आपको ठाकुर जी से विमुख कराने में लगी हो, वही माया है। चाहे वो टिकिया हो, भल्ले हो, कचौड़ी हो, समोसा हो, पापड़ हो, जलेबी हो, सुंदर दृश्य हो, पहाड़ हो, वातावरण हो, चाहे कोई भी वस्तु जो आपको अपनी ओर आकृष्ट करे, वही माया है। माया से बचा कैसे जाए, अगला प्रश्न किया राजा ने। बोले तो इस माया से बच कैसे सकते हैं। तब प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया कि इस माया से बचा कैसे जा सकता है। आहा, कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। बोले माया से यदि बचना है, एक ही उपाय है, क्या? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, एक श्रेष्ठ गुरु की शरण ग्रहण कर लो। यदि एक श्रेष्ठ गुरु के शरणागत आप हो गए तो फिर माया से वो बचाएगा, उसकी जिम्मेवारी आपको बचाना। हम श्री वैष्णव संप्रदाय से हैं, ठाकुर जी हमारे वल्लभ संप्रदाय के हैं, और समाज निम्बार्क संप्रदाय की सुनते हैं। सबरे संप्रदाय हैं हमारे ठाकुर जी में। नाथ द्वार में कई लोग कहते हैं, बोले आप
श्री वैष्णव संप्रदाय के और वल्लभ कुल की सेवा करते हो। मैंने कहा हमारे ठाकुर जी अचार के शौकीन हैं, उनको चटपटे में स्वाद आता, सब चाहिए। मैंने की रोटी सब्जी रोज खवाओ तो बोर रह जाएगा ना, अकेलो वल्लभ कुल ही ठाकुर जी की सेवा करो बोर रह जाएंगे। मुझे तो रामानुजी भी चाहिए, मुझको निम्बार की भी चाहिए, मुझको वल्लभ कुली भी चाहिए, मुझको रामानंदी भी चाहिए, सब आओ सब दर्शन दे। तो हमारे ठाकुर जी चटपटे के शौकीन है, सबको रस ले में। तो हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्रीमद भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी, हमारा जो अष्टाक्षर गुरु मंत्र है वो पहली बार जब रामानुजाचार्य जी को मिला तो रामानुजाचार्य जी मंत्र से प्रसन्न थे, लेकिन वे चाहते थे कि मुझे मंत्र का पूरा भावार्थ समझाया जाए, मैं समझूं कि अष्टाक्षर मंत्र का अर्थ क्या है। अच्छा, एक प्रश्न आया था कि गुरु मंत्र का वाचन क्यों नहीं किया जाता, गुरु मंत्र किसी को बताया क्यों नहीं जाता, क्यों मना किया जाता है कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। भाई सीधी बात, घर में हीरा चांदी सोना जवाहरात भरे पड़े हैं तो सबको बता थोड़ी दोगे कौन से कोने में रखा है। क्यों बता दिया तो क्या होगा, चोरी होने का डर होता है ना, कभी किसी की मति बिगड़ गई तो चोरी हो गया। तो ऐसे ही गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र एक रत्न के समान है, उसको गोपनीय रखो, उसको गुप्त ही रहने दो। और प्रेम पता है कब प्रारंभ होता है, जब गोपनीय हो। अगर ढिंडोरा पीट दिया जाए तो वो फिर प्रेम थोड़ी रहता है। प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम कब प्रकट होता है, कब उसका स्वरूप दिखता है, जब वो गोपनीय हो। गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, ये गुरु के द्वारा कोई मंत्र नहीं, एक प्रेम ही शब्द की पुड़िया में लपेट करके आपको दिया गया है, उसको गोपनीय रखो।